फ्राइडे तक हम लोगों के साथ सुबह तक काम करती है एंड सडनली अराउंड 3 or 4 o'clock we came to know she has lost her husband. But still, these people they have put up a very good show. I believe the organizing team, ये जो उनके मेन कोर मेंबर्स है भोपाल में थे, तो फर्स्ट डे मॉर्निंग दे केम बैक और कहीं से देख के लग नहीं रहा कि इस तरीके की ट्रेजेडी हुआ है. सो गुड गोइंग, बेस्ट विशेस टू एवरीवन एंड ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए आई बिलीव वी शुड मूव. बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका मैडम जी. और अब मैं निवेदन करूंगी फिर से प्रियंका मैडम जी से. हमारी प्रियंका मैडम आईपीएस हैं कि वो भी अपने 2 शब्द रखें. नमस्कार. दिल्ली हाट. दिल्ली हाट वो हाट होता था जब शनिवार इतवार को हम लोग नौकरी से छुट्टी होने के बाद में यूज्ड टू एस्पायर कि आज दिल्ली हाट चलेंगे, चाट खाएंगे. आज यहाँ है एज एन ऑफिशियल कैपेसिटी. आज भी खाएंगे ऑफिशियल कैपेसिटी. इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस. मैं तो शॉपिंग करने आई थी, सर का आशीर्वाद मिला और प्रियंका यहाँ, शी इज अ गुड फ्रेंड. ये देख करके मैं सर से पहली बार मैंने यही बोला कि सरकारी प्रोग्राम बहुत डल, बहुत ऐसे होते हैं कि मन नहीं होता, मजा नहीं आता. पहली बार मैंने कहा सर ऐसा लग रहा है कि कुछ डिफरेंट एनर्जी है यहाँ पर एम्बियंस में. और मैं तो एडवर्टीजमेंट पढ़ के आई थी, तो आपकी मीडिया रीच भी बहुत अच्छी यदि से साबित होता है. तो थैंक यू सो मच. एंड एज सून एज आई एंटर्ड द कैंपस इट वाज जस्ट अमेजिंग एनर्जी व्हिच वाज वेरी वेरी इम्प्रेसिव. और जोरदार तालियां हमारे सभी जिन्होंने इतनी मेहनत के साथ यहाँ पर ये जो मंडप सजाया है और आप सबको पसंद आया. इसकी सबसे खूबसूरत बात जो मैं एज एन ऑफिशियल बोलूंगी, सरकारी अधिकारी की तरह बोलूंगी, वो ये है जो सर ने हाईलाइट किया कि सरकार हमेशा साइलोज में काम करती है. एक डिपार्टमेंट उसका सही असर जनता तक नहीं पहुंचता है. तो मुझे लगता है कि जो एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर साथ मिलकर के इस तरह से आए हैं जैसे हम लोग सिंपल एक ही परिवार है, एक ही मिनिस्ट्री है. दिस इज द ब्यूटी. और मुझे लगता है इसी तरह के एफर्ट्स, इसी तरह के हमारे प्रयास जब आगे जाएंगे तो ही हम कुछ डेंट क्रिएट कर पाएंगे, कुछ अच्छा कर पाएंगे. तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं एमएसएमई को, बहुत बहुत शुभकामनाएं मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल को और बहुत शुभकामनाएं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आभार आपका. और जैसा मैंने कहा था कि हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ आप सब हैं. प्रियंका मैम ने भी जैसे कहा, सच में शिवानी के साथ एकदम से इतनी बड़ी ट्रेजेडी होने के बाद भी ये इवेंट होना हमारी टीम के लिए एक चैलेंज था. लेकिन डीसी सर हमेशा एक बात करते हैं, सो मस्ट गो ऑन. मतलब शो हमेशा चलता रहता है. तो हम अपनी टीम के किसी साथी की जगह लेते हैं और ऋषिका ने उस रोल को प्ले किया. एकदम से सारा सब उसने अपना रूटीन छोड़ा और वहां पर आकर फिट हो गई कि कैसे हम चीजों को करेंगे. आज हम आप सबके साथ, मैं बिफोर आपके वोट ऑफ थैंक्स के लिए ठाकुर सर को आमंत्रित करूं, मैं आप सबसे बताना चाहता हूं आज जो हमने कल्चरल इवेंट रखे हैं सर, उसकी भी अपनी कहानी है. आज हम कोरकू नृत्य आपके सामने प्रस्तुत करेंगे. कोरकू नृत्य फेस्टिवल में किया जाता है, उत्साह को समर्पित नृत्य है. और खंडवा के जो एसटी ट्राइब्स हैं, कोरकू समुदाय के लोग हैं, ये उस समुदाय से आते हैं, वही इसको आज करेंगे. और उसके बाद फैशन शो में जो आज आप प्रोडक्ट देखेंगे, ये जो पूरे प्रोडक्ट हैं ये अपने आर्टिजनल क्लस्टर के प्रोडक्ट हैं. ये डिजाइन वहां तक पहुंचा है और क्लस्टर में अब बनने लगा है. और आपको ये सारे प्रोडक्ट आपके स्टॉलों में भी आगे चलकर मिल जाएंगे. तो ऐसा नहीं होगा कि जो आप यहाँ देखेंगे वो मिलेगा नहीं. आज इस मंच से हम ये भी बताना चाहते हैं सर कि काउंसिल ने अभी अमेजन के साथ एक एमओयू साइन किया था. तो अमेजन अपने प्लेटफॉर्म पर कारीगर मेला अनाउंस कर रहा है, जिसमें कारीगरों के साथ सीधे जो उनके प्रोडक्ट हैं वो ऑनलाइन सब्सिडाइज्ड लॉजिस्टिक सपोर्ट के साथ अवेलेबल होंगे. तो ये आप सबके साथ मैं इस मंच से भी शेयर करना चाहता हूँ. पुनः आप सबका आभार, धन्यवाद. मैं आदरणीय वीपी ठाकुर सर से निवेदन करता हूँ कि सर आज के इवेंट में आपको मैं धन्यवाद देने के लिए आमंत्रित करता हूँ ताकि इसके बाद हम कल्चरल ईव की ओर आगे बढ़ सकें. Thank you, President. Thank you, distinguished guests. I would like to thank this wonderful audience also. सर की निगरानी में लगातार कोई ना कोई प्रोग्राम्स होते रहते हैं. अभी रिसेंटली सर ने नेशनल अवार्ड सेरेमनी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया 3 साल का बैक टू बैक, एंड इट वाज अ ग्रैंड सक्सेस, वेल अप्रिशिएटेड बाय वन एंड ऑल. देयरआफ्टर वी आर हैविंग दिस मास्टर क्रिएशन फंक्शन, एज यू कैन सी, मैडम ने बताया कि कितना वाइब्रेंट है. और दिस इज अ convergence between Ministry of MSME, Ministry of Textiles and the state government and so on. And we have all those things which you can see. दूसरा,
मैं एक चीज बताना चाहूंगा बड़ा प्राउडली, डीसी सर हमारे को ही नेवर फील्स दैट ही इज एन ऑफिसर, ही इज वन अमंग्स अस। आपने देखा एनर्जी, हर आर्टिजन पर्सनली उनसे मिलना चाह रहा था, पर्सनली उनसे इंटरेक्ट करना चाह रहा था। दैट इज द ग्रेटेस्ट ऑफ अ पर्सन, एंड ही पर्सनली हैज अ पर्सनल टच विद एवरीबॉडी। क्लासेस लेते हैं सुबह और अच्छे थॉट्स और अच्छी चीजें और अच्छे विचार करते हैं। और उनका पॉइंट यही है कि अभी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी, आप कुछ कर सकते तो कर लो, नहीं तो हम कहते रहेंगे कि हाँ मैं यहाँ पे था, मैंने ये था। तो इफ यू कैन डू समथिंग फॉर द कम्युनिटी, लेट अस डू इट टुगेदर। ये एक एफर्ट है, एक प्रयास है डायरेक्ट एक्सपोजर आर्टिजन्स के लिए। दे हैव ऑन वन हैंड, दे हैव, सर ने जैसा बताया कि दे हैव वन ऑन वन हैंड, दे सी द नेशनल अवार्ड विनर्स, और हम कहाँ पे कमी रह गई या हम कुछ कर सकते हैं क्या। सो दैट इज व्हाट आई कुड से। विद दिस वर्ड्स आई वुड थैंक ऑल ऑफ यू फॉर मेकिंग इट कन्वीनियंट टू बी हियर। धन्यवाद, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और मैं आप सभी हमारे विशिष्ट गणों से निवेदन करूंगी कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच कुछ ऐसे भी मेहमान हैं जिन्होंने कारीगरों को, शिल्पकारों को एक मंच प्रदान किया है, उन्हें प्रमोट किया है और बहुत मेहनत की है उनको प्रमोट करने में। और साथ ही हमारे साथ कुछ रशियन एम्बेसी से डिग्नेटरीज यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम उनका भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं ओले ओसिपो, हम उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत हो। उन्हीं के स्थान पर हम उनको फूलों का ये गुलदस्ता देकर उनका अभिनंदन कर रहे हैं। और हमारे साथ हैं एलिना बारमस, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और हमारे साथ कुछ ऐसे मेहमान बैठे हुए हैं जिन्होंने हमारे इन कारीगरों को, शिल्पकारों को बहुत आगे बढ़ाया है। सुश्री निशा वर्मा, उनका भी हम स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं श्वेता मिश्रा जी, श्वेता मिश्रा जी का भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ हैं रोहित सिंह जी, रोहित सिंह जी। हमारे साथ हैं रितुका जी। हमारे साथ हैं पारुल अग्रवाल जी और तरुण सिंह जी। आप सभी का पुनः अभिनंदन, स्वागत करते हुए कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं सांस्कृतिक इस नृत्य के साथ। ये नृत्य है लोक नृत्य कौरकू। जी हाँ, मध्य प्रदेश के खांडवा के हमारे जनजातीय कलाकार मंच पर आ रहे हैं। इन कलाकारों का जोरदार तालियों से स्वागत हो, जो इतनी दूर से चलकर हमारे इस दिल्ली हाट के मंच पर आ रहे हैं। इन कलाकारों ने अपनी बड़ी मेहनत और परिश्रम के साथ ये नृत्य तैयार किया है।
अच्छा क्लैप करो वेरी गुड, बहुत अच्छा है ना वंशा। अब आप भी करो। यहाँ खड़े रहो, आप यहाँ खड़े रहो।
जोरदार तालियों से इन आदिवासी भाई बहनों का स्वागत कीजिए। जी हाँ, ये था हमारा लोक नृत्य कोरकू। मध्य प्रदेश के खांडवा के जनजातीय कलाकार प्रस्तुत कर रहे थे कोरकू नृत्य। और ये नृत्य प्रस्तुत किया जाता है जब किसी बच्चे का जन्म होता है या किसी की शादी ब्याह होती है या कोई भी त्योहार का अवसर होता है, तो उस पर ये अपनी खुशियों का इजहार ढोलक और मंजीरे और खड़ताल बजाते हुए स्त्री पुरुष दोनों ही मिलकर बड़े जोर शोर से करते हैं। और ये हमारे जनजातीय कलाकार मध्य प्रदेश खंडवा से आए हुए हैं, तो इनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये वाकई में हमारे रियल हीरो हैं। और आज जो दिल्ली हाट में जो स्टॉल्स लगाए गए हैं, जो उनमें जो उत्पाद सजाया गया है, वो भी हमारे इन्हीं कलाकारों के, इन्हीं शिल्पकारों के और इन्हीं हैंडलूम्स के जो तैयार किए गए परिधान हैं, वो इन्हीं आर्टिजन्स के बनाए होते हैं और वाकई में दुनिया के बेस्ट होते हैं, क्योंकि ये हाथों से जो बनाए जाते हैं। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि जब घर जाए तो उसे तोहफे के रूप में जरूर लेकर जाए, यहाँ से यादगार के रूप में जरूर लेकर जाए। और हमारे आज के जो विशिष्ट मेहमान हैं, आदरणीय प्रियंका चंद्रा जी, डायरेक्टर आजादी का अमृत महोत्सव, और हमारी दूसरी प्रियंका जी IPS ऑफिसर, दोनों के साथ एक तस्वीर लेती हुई बहुत ही खूबसूरत ये यादगार लम्हा हम सबके लिए। और अगला हमारा आइटम है, जी हाँ आइटम कहें, जिसका आप सभी को इंतजार है। बहुत ही अट्रैक्टिव, आकर्षक, सुंदर, कुछ ही पलों में आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं आज का फैशन शो। जी हाँ, फैशन शो। और आप जो भी देखेंगे आज फैशन शो में, जो भी पारंपरिक परिधानों का जो मुजाहरा देखेंगे, जो आभूषणों को देखेंगे, वो हमारे कारीगरों के हाथों से तैयार किए गए हैं। और आज फैशन शो में हमारी जो पहली झलकी होगी वो सिक्किम राज्य की होगी। सिक्किम राज्य के जो परिधान हैं, आभूषण हैं, उनकी प्रदर्शनी हमारे मॉडल्स जो पहनकर आएंगे वो सिक्किम राज्य के होंगे। और चूंकि दिल्ली राज्य का एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत एडजॉइनिंग स्टेट है हमारा सिक्किम, तो उसी की झलकी आप देखेंगे। और एक एक जो वस्त्र हैं, बहुमूल्य वस्त्र, वो हाथों से तैयार किए गए हैं। उन्हीं का आज फैशन शो आप सभी के सामने प्रस्तुत किए जाने जा रहा है। बस कुछ ही पलों में मंच तैयार किया जा रहा है। हम सब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स अपने अपने अलग अलग तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं हमारे देशवासियों को। और इस समय तो हमारी दिल्ली में ये कार्यक्रम चल रहा है, तो दिल्ली वालों के लिए ये कार्यक्रम जो देख रहे हैं उसके लिए सौभाग्य मिल रहा है कि INA दिल्ली हाट में इस तरीके का प्रोग्राम हो रहा है और दिल्ली में बैठकर हम अलग अलग राज्यों के दर्शन कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, तो जोरदार तालियां हमारे सभी कलाकारों के लिए। यहाँ आप सबके साथ एक और जानकारी मैं साझा करना चाहूंगा
ये जो कारीगर हैं, हमारा एक बांस शिल्प का क्लस्टर है खंडवा में, बैम्बू क्राफ्ट क्लस्टर है, जहां पे कोरकू आदिवासी हमारे भाई बहन काम करते हैं। ये सभी जो कलाकार हैं, ये बांस शिल्प के कारीगर हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं महेश भाई और उनकी टीम को, मनमोहन कला समिति को, जो कि हमारे बैम्बू क्राफ्ट क्लस्टर से आते हैं। खंडवा के दूरस्थ गांव गुलईमाल एक जगह है, गुलईमाल में एक क्लस्टर स्थापित है, वहां से ये लोग आते हैं। मध्य प्रदेश में जब आप इंदौर का नाम आपने सुना होगा, वहां से काफी दूर ये जगह है, वहां से ये लोग आते हैं और यहाँ आकर इनका परफॉर्मेंस करना। जब हम ये इवेंट को प्लान कर रहे थे, इनका हमारे पास कॉल आता है कि हम लोग दिल्ली आना चाहते हैं, और दिल्ली आना चाहते हैं, पूरी टीम आना चाहती है और आप सबके सामने प्रदर्शन करना चाहती है। तो पुनः महेश भाई और आप सबकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने कम समय में इतनी अच्छी और इनका एक बड़ी समस्या थी कि ये मंच बहुत छोटा है। ये जब यहाँ पर आए और बोले कि आपने बहुत छोटा मंच किया है, हमें थोड़ा बड़ी जगह चाहिए होती है, लेकिन आपने बहुत अच्छे से इस कार्यक्रम को किया। मैं आप सबका पुनः धन्यवाद और आभार करता हूँ। और साथ ही अब आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं हम फैशन शो। ये फैशन शो समर्पित है एक भारत श्रेष्ठ भारत के सिक्किम राज्य को, जहां से हम शुरू करेंगे और फिर उसके बाद हम अपने पूरे देश की यात्रा करेंगे कि किस तरह का परिधान हमारे पूरे देश भर में अलग अलग स्थानों पर है और कैसे हमारे कारीगर उन परिधानों को बनाते हैं। तो आप जो आज पूरे परिधान देखेंगे, ये हमारे कारीगरों के परिधान हैं। तो आज के इस शो का आगाज करते हैं और हम आमंत्रित करते हैं फैशन शो की टीम को कि आप अपने प्रोग्राम को ऑन करें प्लीज। जी हाँ, एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर आ रहे हैं फैशन शो का ये खूबसूरत प्रदर्शन। सेंटर नहीं आया, इधर आ जाओ ना, सर नीचे कर लो, थोड़ा सर नीचे कर लो। हल्का सा इधर हो जाओ।
तालियां। और इसके बाद इसके पीछे मेरे जो दो साथी जिन्होंने लगातार एक कॉस्ट्यूम के डिजाइनिंग और सिलेक्शन में मदद करी, ऋषिका, अंजिता, प्लीज मंच पे आइए। ये मेरे साथी हैं और एकदम मेरे साथ रात दिन लगे रहते हैं। दोनों डिजाइनर हैं और दोनों डिजाइन बैकग्राउंड से आते हैं, तो मैं इनको भी आपके सामने मंच पे बुलाना चाहूंगा। ऋषिका जो कि नेचर से डिजाइनर है लेकिन सारे काम करती रहती हैं, तो बहुत धन्यवाद इतने अच्छे शो के लिए, जोरदार तालियां। और हमने कोशिश की कि आपके सामने हम अपने पूरे देश को प्रदर्शित कर सकें और हमने वही आपके सामने रखा है। तो आप सबका पुनः बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। आप सबने समय निकाला हम सब के लिए। और मैं चूंकि किसी का अधिकार यहाँ पर किसी के अधिकार में हस्तक्षेप कर रहा हूँ क्योंकि ये कंपेयर का रोल है और मुझसे रहा नहीं गया, चूंकि मैं इसमें रचना बचता हूँ। मेरी जो आत्मा है इन्हीं क्राफ्ट के साथ है, तो मैं रोक नहीं पाता हूँ कि कोई चीज है कैसे उसमें मैं अपनी चीजों को शामिल कर लूँ। और बिफोर उनको हैंड ओवर करने के पहले मैं आदरणीय वीपी ठाकुर सर को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस में इस पूरे जगह को करने में हमारी मदद करी। और डीसी सर कह रहे थे कि आज और कल से फेयरवेल का माहौल है और लोग गिफ्ट दे रहे हैं। सर मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ, हमेशा आप हमारे लिए एक नई शुरुआत का केंद्र रहे हैं, तो मैं कभी नहीं मानता कि कोई भी चीज फेयरवेल के साथ आती है। हम इसको मानते हैं, रोल बदलते हैं सर, और यहाँ से हम आपके साथ थोड़ा और दुगनी ऊर्जा के साथ मिलकर काम करेंगे और इन क्लस्टर्स को, जो क्राफ्ट को हमने शुरू किया था, इनको सस्टेन करने तक हम उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। और ऐसे बहुत सारे अवसर और मौके आएंगे जिसमें हम फिर आपके मार्गदर्शन में काम करेंगे। तो पुनः सर आपका आभार, धन्यवाद। आप सभी का बहुत धन्यवाद। आप सबसे निवेदन है जमकर दिल्ली हाट में खरीदी करिएगा और लगातार रहिएगा। तो मैं आपको फाइनल वर्डिक्स। जी हाँ, आज आपने जो परिधान देखे, साड़ियां देखी, और जितनी भी हमारी महिलाएं बहनें, उनका मन तो हो रहा होगा कि कुछ ना कुछ तो खरीद कर ही जाए। तो फिर देर किस बात के, अलग अलग स्टॉल्स लगे हुए हैं। यहाँ पर ये साड़ियां, ये कपड़े सब आपको नजर आएंगे। जरूर यादगार के तौर पे तोहफे के रूप में जरूर खरीद के जाइए और हमारे इन शिल्पकारों का हौसला भी बढ़ेगा और आपके घर में जब आप देखेंगे तो वो याद भी आएगी कि दिल्ली हाट के अंदर हमने इस तरीके का एक कार्यक्रम देखा और वहां से हमने ये खरीदारी करी। आज जो आपने इस कार्यक्रम में, फैशन शो में जो भी परिधान देखे वो अलग अलग स्थानों के थे। उसमें परिधानों में जो थे वो पंजाब के थे, राजस्थान के थे, और हमारे जो सबसे पहले जो आए थे आर्टिस्ट जो वो थे सिक्किम से। तो सिक्किम के अलग अलग परिधानों में सजे हुए थे, उनके आभूषण थे। तो अब मैं कार्यक्रम को समाप्त करते हुए मैं आदरणीय श्री वीपी ठाकुर जी को यहाँ बुलाऊंगी वोट ऑफ थैंक्स के लिए कि कृपया मंच पर आए और अपना धन्यवाद ज्ञापन यहाँ सभी के लिए प्रस्तुत करें। आदरणीय वीपी ठाकुर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, गो हेड। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं सबका आभार व्यक्त करना चाह रहा हूँ। थैंक यू फॉर द टीम, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जितने भी लोग इन्वॉल्व है इस पूरे इनिशिएटिव में। और आई एम श्योर इतना आसान भी नहीं होता है, वी जस्ट गिव अ वर्ड, बट इट इज अ सक्सेस स्टोरी एंड आई एम प्राउड टू अनाउंस कि काउंसिल बाय नाउ इज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन 55 क्लस्टर्स और इनसे हमारा डायरेक्ट रीच है अराउंड 60,000 आर्टिजन। और हमें गर्व इस बात का है कि हमारे डायनामिक लीडरशिप डीसी साहब का जो मिलता रहता है, डीसी साहब का, तो उस वजह से हम ये कर पाते हैं। और विद दिस वर्ड्स आई थैंक ऑल ऑफ यू फॉर मेकिंग इट कन्वीनियंट और अपना समय देकर। और मेरा एक ही लक्ष्य होगा कि हर तरह से हमको इन आर्टिजन कम्युनिटी को हेल्प करना है, इन क्लस्टर्स को वाइबल करना है और इनको एक अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा, आर्टिजन को भी एक्सपोजर मिलने से उनको भी पता चलेगा कि मार्केट क्या है और क्या बिकता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि ये कार्यक्रम 10 दिनों तक ऐसे ही चलता रहेगा, जैसा कि आप तारीख देख रहे हैं 1 से 15 दिसंबर तक। तो आप लोग सादर आमंत्रित हैं, समय पर आइए और इन सभी उत्पादों का अवलोकन कीजिए, इन कारीगरों के हाथों से बने उत्पादों को खरीदिए। और दिल्ली वालों के लिए जो सर्दी हल्की हल्की सुहावना सा मौसम है,